बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah Subhanahu wa Ta'ala. देन अब आपको एक बात मैं बताती हूँ, वो आपको अपने घर में जाके अपने घर के मर्दों के साथ शेयर करनी है। आपके भाई हैं, बेटे हैं, शौहर हैं, सब कितने कान खड़े करके सुन रहे हैं। हाँ, ठीक है, आपके वालिद साहब हैं, ठीक है। अब आप ये देखो कि अजर के एतबार से हमको तो तकबीरात अब्बा ने बता दी कि वो तकबीरात आप करो तो आपको अजर मिलेगा। आज आपके घर के मर्दों को जाकर आप कहिए कि बाकायदा नहा धोकर साफ़ सुथरे होकर गुस्ल लेकर वो मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करें। कम से कम नहीं जाते थे तो ये 10 डेज़ जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा जो एहतमाम करें। होगा क्या उससे, उसकी फजीलत क्या है? ये मर्द नॉर्मली जाते हैं बाजमात मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। जब वो जाएंगे तो उनको घर से जैसे ही वो निकलेंगे ना नमाज के लिए, एक हज का सवाब अल्लाह ताला उनको दे देंगे। अल्लाहु अकबर। ये हमारे लिए नहीं है, हमको क्योंकि मस्जिद में कोई एहतमाम नहीं किया गया है, लेकिन दूसरी अपॉर्चुनिटी तो अल्लाह ने हमारे लिए रखी ना। तो अब घर जाके मर्दों से लड़ना नहीं है। कभी जाते नहीं नमाज के लिए, चलो चलो उठो नहाओ धो, जो हुक्म नहीं देने का। मर्दों को किसी को हुक्म लेना पसंद नहीं है कि बीवी और बहन हो, माँ हो, कोई हुकूमत चलाए हमारे ऊपर। उनको एक लाइक ऐसे अजर क्या है उसका, उसकी फजीलत क्या है, उसके हिसाब से उनको समझा के बोलो कि कोई बात नहीं, आप नहीं जाते थे बाजमात तो कम से कम ये 10 डेज़ आप थोड़ा जो क्या करो इसका एहतमाम कर लो। आप देखो ऑटोमेटिकली जो है ना उनका दिल अल्लाह ताला फेर देगा और अल्लाह के हुक्म से बाकी जो साल के दिन है ना वो भी इंशाल्लाह वो बाजमात जो है आदी हो जाएंगे इस चीज़ की। कोशिश करो इंशाल्लाह, ठीक है। देखो हाँ, एक हज का सवाब, यानी आप ये देखो कि आप उनको जो है वो इनकरेज कर रहे हो, है ना, तो उसमें आपका भी हिस्सा लग जाएगा ना, ठीक है, उनका भी हिस्सा लग जाएगा ना। ओके, तो ये जो है मेहनत आपको वो पढ़ना तो नमाज बाजमात किसको है? शौहर को, आपके घर के या मर्दों को। लेकिन आप ये देखिए कि उनको भेजने के पीछे मेहनत आपकी होनी चाहिए। वो सुस्ती करेंगे लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। झगड़ा नहीं करना है उनसे, वैसे भी झगड़ा मना है इस महीने में। आ रही बात समझ में? झगड़ा नहीं करना है कि देखो आज ही हम दर्स में सुन के चलो चलो उठो जाओ, ऐसा कुछ झगड़ा नहीं करने का। बहुत पोलाइटली आराम से हाथों में हाथ लेके, शौहर है तो उनको आराम से समझाओ। बहुत एकदम पिघल जाएंगे, क्या बात है, आप ही करके देखिए, मैं ऐसे ही करती हूँ, ठीक है। ओके, यस, नीचे की हम घर में फजर अदा की हमने, उसके बाद इशराक माशाल्लाह। लेकिन आपको इशराक पढ़ लो या चाश, ठीक है। टाइम बॉन्ड के हिसाब से वो नेम चेंज हो जाता है, लेकिन नमाज वही रहती है। आप ये देखो कि जिसने फजर की नमाज अदा की, ये आपकी और मैं अपनी बात कर रही हूँ, और मर्द अगर मस्जिद में है तो फिर उसी जगह वो बैठा रहा, देन उसने तिलावत कुरान मजीद किया, उसके बाद फिर इशराक का वक्त हो गया और उसने फिर इशराक की नमाज अदा की। इसकी क्या फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता? अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीवन नो, करते हैं हम लोग। इसी महीने में मैं पूछ रही हूँ, करेंगे ऐसा नहीं बोली, करते क्या? सोचो ज़रा,
एक हज और एक उम्रे का सवाब। कोशिश करो। अगर आपका रूटीन नहीं बन रहा है तो कम से कम ये 10 दिन तो ये अपॉर्चुनिटी जाने मत दो। अभी बैठे बैठे नियत करो, या अल्लाह मुझे इन 10 दिनों की तेरे महबूब के थ्रू जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो मुझे उस पर अमल करने वाला बना दो। खपा दो अपने आप को, लेकिन घर वालों की तरफ से लापरवाही मत करो, क्लास छुड़ा देंगे तुम्हारे, समझे। उधर से सुन के आई, इधर कर रही, अभी तेरे को जाने की ज़रूरत रही ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है कि कोशिश करो कि अगर वो आपका कुछ शेड्यूल है ऐसा तो उसको थोड़ा आगे पीछे करके, और अगर आप कंटिन्यूस जो है वो बैठ नहीं सकते हो, उस बीच आपको कुछ काम है तो कोई बात नहीं। जो देखो 20 मिनट के बाद इशराक का टाइम शुरू हो जाता है, 20 मिनट के बाद, ठीक है। फिर वो 1 घंटा रहता है, फिर चाश्त का शुरू हो जाता है। तो कोशिश करो कि अगर 20 मिनट के बाद आप नहीं पढ़ पाए तो कम से कम 1 घंटे के अंदर वो इशराक की 2 रकात नमाज, 4 रकात नमाज, डिपेंड, आप कम से कम 2 रकात है। और देखो आपकी कितनी बेहतरीन, उसका अल्लाह ताला बोल रहा है जिसने पढ़ा पूरे दिन की जिम्मेदारी उस काम की मैंने ले ली। आज हमारे काम ख़त्म इसीलिए नहीं होते कि हमने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लाद रखी है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं मैं लेने को तैयार हूँ, तुम काहे को नहीं देते हो। आ रही बात समझे। तो हमने अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लादी हुई है, वो अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे, करके सारी वबाल हमारे ऊपर। तो आप करके देखो, इतना पूरा दिन का काम करके भी थकोगे नहीं, बड़ा हल्कापन महसूस होगा इंशाल्लाह। ओके, ठीक है। और एक फजीलत मैं आपको बताऊं कि अब देखो बाज़ जमात मस्जिद में ही नहीं जा सकते ना, बाकी चीज़ें तो करने की मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक तो मैंने आपको ये कहा कि नमाज की पाबंदी आप करिए। दूसरी चीज़ ये देखिए कि एक नमाज से लेके दूसरी नमाज के दरमियान, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक नमाज आपकी हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने अभी जो है ज़ोहर अदा किया मैंने घर पर, उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ, देन मैं असर यहाँ या घर जाके अदा करूँगी। इस बीच शर्त क्या है कि इन बिटवीन दिस टाइम कि अगर मैंने कोई भी लघु बात नहीं की, कोई भी बेकार फहश और कोई भी बुरी बात नहीं की, किसी की गिबत नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो पता है क्या मिलेगा मुझे? ये अल्लाह ताला की एक बुक है, एक दफ्तर है, एक ऑफिस है जिसको इल्लियीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्लियीन कहते हैं, जहाँ पर नेक लोगों के रिकॉर्ड, आमाल के रिकॉर्डेड है, उसमें अल्लाह ताला नाम लिख देंगे। हाउ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। एंड दिस इज़ नॉट फॉर दिस 10 डेज कि आप जो है ये एवरी डे आप ये करते हो, तो आपको ये बताओ ज़रा, लेकिन आदत ही नहीं, क्या करे बाजी, अपने को तो पता नहीं। तो आदत डालिए, ये 10 डेज अल्लाह ताला आपको आदत डालने के लिए दे रहे हैं, कोशिश करिए। अच्छा, ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं बोल नहीं रही तो बैठ जाऊँ चैटिंग करने किसी से, मोबाइल हाथ में लेके बैठ जाओ, ये भी नहीं करना है आपको, ठीक है। अरे मुझसे ही तो बोलने को मना किया गया है, चलो ना फ़ोन पे ही चालू हो जाती, किसी से किसी की गिबत कर लूँ, किसी से चैटिंग कर लूँ, कुछ भी नहीं करने का। सिर्फ जिक्र में अपने मुंह को तर रखो, जिक्र अस्कार में। और भी कुछ है जिक्र अस्कार, वो इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं। इतनी बात आई समझ में? तो उस बीच यानी आपने वैसे तो कुछ अमल नहीं किया, आपने सिर्फ खामोश थे आप, लेकिन इल्लियीन में आपका रिकॉर्ड लिख दिया अल्लाह ने, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ओके, अब आप ये देखिए, अब आप जो है बिल्कुल कमर कस लीजिए। अब ये करने के काम और मैं बता रही हूँ आपको ये करना ऐसे है कि जैसे इट्स माय होमवर्क, मैं इसको डिले नहीं कर सकती हूँ, इन 10 दिनों में कंपलसरी मुझे करना है। अभी कमेंटमेंट करिए इंशाअल्लाह। एक की भी आवाज़ नहीं आती मुझे, मन मन में मत बोलो, ज़ोर से बोलो ताकि बाजू वाला भी सुने तो बोले इंशाअल्लाह, ठीक है। बिल्कुल अपने आप से ठान लो एकदम कि इंशाअल्लाह ताला इसको मैं करूँगी। ये मेरा डेली का होमवर्क है, ठीक है। ऐसा नहीं फिर क्लास का होमवर्क साइड में रख देने का, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इंशाल्लाह वो देखते क्या है ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत कसरत से इन 10 दिनों में जो करने के काम हैं वो 4 ही है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 नहीं, 4 नहीं 5 है, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 तीसरा कलिमा। क्या है तीसरा कलिमा?
रिपीट आफ्टर मी। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्लियर? ये था चौथा कर नहीं, ठीक है, ये था कौन सा? तीसरा कलीमा। अब आप सोचो ज़रा कि आपको ये कलीमा पूरा दिन तो तकबीरात में हम बिज़ी हैं, तो क्या करें? कम से कम इस कलीमा को सुबह और शाम 100 टाइम्स विथ राइट प्रोनाउंसिएशन, लाइक जैसे मैंने अभी पढ़ा, ऐसा नहीं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं पढ़ना है। अल्लाह ताला जो है वो आपकी क्वांटिटी नहीं देखेंगे, आपकी क्वालिटी देखेंगे, ठीक है। सही प्रोनाउंसिएशन से आपको ये 100 मरतबा पढ़ना है। आपको पता है इसका आपको अजर क्या मिलेगा? इसका आपको अजर ये मिलेगा कि अगर आपने 10 टाइम्स अल्लाह के हुक्म से पढ़ लिया, और ये करने के काम आपको विद टाइम टेबल करना है। आज ही जाके एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे ये वक्त मैं फ्री रहती हूँ, ये करने के काम मुझे जो है वो, क्योंकि इसमें कोई ऐसा टाइम बाउंड नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आपको करना है। ओके, तो आप देखो कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब अल्लाह का बंदा 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है तो उसको 100 हज का सवाब मिलता है। अल्लाह, लेकिन ऐसा नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं, सुभान अल्लाह। आप इसमें क्या है? अल्लाह की क्या है? पाकी बयान कर रहे हो। उस अल्लाह की पाकी को फील करते हुए कहना है आपको। किस चीज़ से अल्लाह की ये पाकी बयान कर रहे हैं? कि अल्लाह ताला जो है पाक है तमाम शिर्क से, उन तमाम बुराइयों से, उन तमाम फॉल्ट से जो लोग अल्लाह के बारे में बोलते हैं। ये फील होना चाहिए आपको। फीलिंग बहुत मैटर रखता है कोई भी इबादत में। आप उसकी रूह को नहीं पहुंचोगे तो वो आपको काम नहीं देगा। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है? जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो वो उसने लाइक क्या किया? 100 ऐसे घोड़े अल्लाह के रास्ते में दिए उसने जो जिहाद के लिए यूज़ करते। 100 घोड़े उसने फी सबीलिल्लाह किए, वो भी जिहाद वाले घोड़े। सोचो ज़रा, इधर तो एक बकरी ख़रीदने के वांदे और उधर 100 घोड़े आपको सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे बोला जा रहा है कि जब आप उस तस्बीह 100 पढ़ लोगे तो आपको जो ये इतना अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। 100 घोड़े ना, 100 घोड़े कौन से? जो फी सबीलिल्लाह जिहाद में देने के जैसे। ओके, देन उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह जब आप कहते हो तो क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने ऐसा किया जैसे कि औलाद इस्माइल में से उसने 100 गुलाम आज़ाद किए। सोचो ज़रा, यहाँ एक कैदी छुड़ाने के पैसे नहीं हमारे पास, लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ये बोले क्या बड़ी बड़ी फेंक रहे बाजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं भी एक बात भी गलत नहीं है। जैसे हमारा ईमान अल्लाह की किताब पर है, वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस पर भी ईमान होना चाहिए। जब भी उस सुन्नत और उस हदीस पे अमल करने पे आपको फ़ायदा मिलेगा और आपका दिल ठुकेगा कि नहीं, जब अल्लाह के रसूल ने कहा है तो इसमें झूठ नहीं हो सकता। 100 गुलाम, ठीक है, हाँ 100 गुलाम, वो बनी इस्माइल में से 100 गुलाम आज़ाद करने जैसा अजर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला देंगे। ठीक है, अब आप देखो, ओके, ये था पहली एक्टिविटी आपकी, पहला अमल, तीसरा कलिमा पढ़ने का। नंबर 2 अमल आपका क्या होना चाहिए? तस्बीह, वो तस्बीह जो अल्लाह को बहुत महबूब है, वज़न में बहुत हल्की है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सही प्रोनाउंसिएशन से पढ़ो।
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जाने तो आधा घंटा लगता है पढ़ने को, क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी बात समझे, ठीक है। हाँ, और ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है, ठीक है। इसकी क्या फजीलत है? आई थिंक सो यू एवरीवन नो। माशाअल्लाह, समुंदर के झांक समंदर। जज़ाकिल्लाहु खैर। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बंदा सुबह और शाम 100 मरतबा ये पढ़ लेता है, तो अगर उसके समंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं। समंदर के झाग को कोई आज तक काउंट कर पाया है? कहने का मतलब क्या है? ये देखते हुए चीज़ तुम ना, अल्लाह ताला बोल रहे हैं दैट मीन्स अनलिमिटेड भी आपके गुनाह हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से माफ़ कर देंगे। फिर बात आ गई किस पे? यकीन पे। यकीन है तो बंदा कर ले, नहीं तो छोड़ दे। मैं तो इस यकीन से पढ़ूँगी कि मेरे रब ने कहा है कि वो मेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा, और हमको तो अल्लाह से बस अपनी माफ़ी करवानी ना, गुनाहों की माफ़ी। यही हमारा इस 10 दिन में मकसद होना चाहिए। नंबर 1, गुनाहों से हमारी अल्लाह ताला मग़फ़िरत कर दे। नंबर 2, अल्लाह के करीब हो जाए। ये 2 मकसद तो कम से कम पा ही लो आप इंशाअल्लाह, ठीक है। हमारी बात समझे। नंबर 3 इज़ 4th कलीमा, क्या है वो? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा युही व युमीत भी पढ़ सकते हैं उन्हें तो। व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, उसमें क़ाफ भी है, उसमें आइन भी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको सही प्रोनाउंसिएशन से जो है वो आपको पढ़ना है। 100 टाइम मॉर्निंग में, 100 टाइम्स इवनिंग में। इसकी क्या फजीलत है पता है आपको? इसमें भी हज का सवाब है और अपने गुनाह माफ़। नंबर 1 इस इसकी बहुत फजीलत है। नंबर 1 कि जिसने सुबह शाम ये पढ़ लिया, गोया कि उसने अल्लाह के रास्ते में 10 गुलाम आज़ाद कर दिए। और दूसरी क्या है? उसको उसकी 100 नेकियां लिखी जाती हैं, 100 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और सबसे बड़ा अजर कि जिस दिन बंदा पढ़ता है उस दिन वो अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा महबूब होता है, अगर के कोई और नहीं पढ़ा हो तो। किसी और ने नहीं पढ़ा है, सिर्फ उस बंदे ने पढ़ा है, तो वो अल्लाह की नज़र में उस दिन सबसे महबूब होगा। साल भर के लिए नहीं है, उस दिन वो भी महबूब होगा। फिर वो बराबर हो जाएगा उसके, फिर वो उसके बराबर हो जाएगा। सोचो, फुर्सत के काम है ना, फुर्सत ही नहीं है लोगों के पास। आ रही बात समझे? फिर उसके बाद अल्लाह ताला, ओके, नंबर 4 इज़ दरूद शरीफ का बहुत ज़्यादा अहतमाम आपको करना है। दरूद शरीफ में सबसे बेस्ट दरूद जो ऑथेंटिक है उसको ही फॉलो करो, इधर उधर से ले लेके मत पढ़ो। दरूद इब्राहीम याद है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहो, ठीक है। दरूद पढ़ने की फजीलत किसको पता है? और एक अमल और नेकियां जो है वो बढ़ती है, 10 नेकियां बढ़ती है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करते हैं। हाँ, वो और उसके ये सोचो कि बहुत सारी परेशानियां भी जो है वो दरूद पढ़ने से जो है वो, हाँ, सहाबा कोई अगर बहुत परेशान होते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा सल्यूशन के लिए आते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दरूद पढ़ने बोलते थे। अब वो इतना लाजिम कर लेते थे अपने ऊपर कि हाँ फिर हम दिन भर यही पढ़ते रहेंगे, तो बोले नहीं, दूसरी चीज़ें ही पढ़ो, लेकिन यह है कि बहुत सारी परेशानियाँ अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, नॉट फॉर कि आप पढ़ रहे हो करके।
होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है, ठीक है, यकीन। अब है ना, उन्होंने जो भी कुर्बानियाँ दी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के रास्ते में, दीन हम तक पहुँचा, वो सब आपको है ना एकदम ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर जो है वो दरूद भेजने का है कि कितनी उन्होंने परेशानियाँ उठाई, कितनी कुर्बानियाँ दी, सबको फील करते हुए, तो उसका आपको बेस्ट फ़ायदा मिलेगा। ओके, नंबर 5 इज़ तिलावत। जब मौका मिले आप तिलावत में अपने आप को बिज़ी कर दो, जब भी मौका मिले इंशाअल्लाह, ठीक है। तो ये कितने 5 काम हो गए। आपको टाइम टेबल बनाना है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि डू दिस ऑल 5 एट वन टाइम, नो। आप अपना शेड्यूल बनाओ, आप अपना टाइम टेबल बनाओ कि इस टाइम में मुझे ये अस्कार करना है, इस टाइम में ये अस्कार करना है, इस टाइम में ये अस्कार करना। सोचो फिर आप बिज़ी हो, बेकार काम के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। बाज़ारों में टाइम नहीं ख़राब करना, थोड़ा शलवार बाकी है, पजामा बाकी है, दुपट्टा बाकी है, ये ले लूँ वो ले लूँ, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप जो है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ओके, ठीक है। अब आप ये देखो